राम राम जी सारा ने। दोस्तों आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल ना एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। तो भाई मैंने तो जैसे डायलिसिस भी करवाए हैं और अभी के टाइम में ट्रांसप्लांट लाइफ जी रहा हूँ। तो वैसे तो देखे तो दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में डोनर नहीं है, जिनकी डोनर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, तो उनके लिए तो भाई डायलिसिस भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इधर उधर भाग दौड़ से अच्छा है, कभी आयुर्वेद के पास, कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पास, कभी कभी किसी बाबाओं के पास, कभी झाड़ा लगवाएं, कभी कुछ लें कभी कुछ लें। इनसे तो डायलिसिस लाइफ ना बहुत अच्छी है, किसी के चक्रों में ना आए। और डॉक्टर के अनुसार जब भी डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोलते हैं तो टाइम पर अपना फिस्टुला बनवा लें और रेगुलर डायलिसिस के साथ अपनी जो लाइफ है ना वो अच्छे से जिएं। देखिए आप डॉक्टर के अनुसार चलेंगे ना तो डायलिसिस लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोग हैं जो डायलिसिस के साथ बहुत अच्छा लंबा टाइम हो गया है उन्हें, और बहुत ही हेल्दी लाइफ वो अपनी जी रहे हैं, काम काज भी करते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को ना वो जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके पास पैसा भी है, डोनर की अवेलेबिलिटी भी है, तो उन्हें डायलिसिस के साथ न जा करके ट्रांसप्लांट अपना करवा लेना चाहिए भाई। क्योंकि दोस्तों डायलिसिस से कहीं अच्छी लाइफ है ट्रांसप्लांट लाइफ है भाई। मैंने डायलिसिस करवाए हैं, अभी ट्रांसप्लांट लाइफ जी रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी लाइफ है। देखिए मैं जब डायलिसिस करवाने के लिए डायलिसिस सेंटर पर जाता था ना, तो उस टाइम पर मेरे को ना बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ती थी। सबसे पहला तो जब डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार डायलिसिस के लिए आप जाओ, उसके लिए आपको डेट फिक्स करनी होती है। और जब आपका डायलिसिस हो जाता है तो उसके करीबन 24 घंटे बाद आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी जान आती है, आपको महसूस होता है कि भाई आप कुछ कामकाज कर सकते हैं। तो भाई ये समस्याएं तो डायलिसिस करवाने वालों के साथ रहती ही है। इसके अलावा जैसे भाई आपको बहुत से प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। एक लिमिट में पानी पीना होता है, 700 ml से ज़्यादा आप पानी नहीं ले सकते। अगर बहुत ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे तो आपके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, आपके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में, आँखों पे, चेहरे पर। तो ये समस्याएं हमें फेस करने को मिलती है। सो तो दोस्तों हमें ना प्रिकॉशंस फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं डायलिसिस के ऊपर। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां ऐसी है जो हमें नहीं खानी होती, ना ही हम अच्छे से खा सकते हैं, ना ही हम अच्छे से पी सकते हैं डायलिसिस के ऊपर। इसके अलावा घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होती है, हम कोई अच्छे से कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम गलती से कुछ खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनाइन यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर हम हमें टाइम से पहले भी डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। कई बार घर पर जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि कुछ भी खा लिया तो रात को नींद नहीं आती थी, सोते हैं तो जैसे दम सा भर जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो ऐसी समस्याएं हमें ना हर रोज़ फेस करनी पड़ती है डायलिसिस के ऊपर। लेकिन भाई अगर एक बार ट्रांसप्लांट हो गया ना, ट्रांसप्लांट के बाद पहले 1 साल तक आप अपने आप को अच्छे से इन्फेक्शन से बचा करके रखें। छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लेकर के बड़े से बड़े इन्फेक्शन को अपने नज़दीक ना आने दें। और उसके बाद में आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह से अपना जीवन जी सकते हैं लाइफ टाइम। आप अगर टाइम डॉक्टर के पास आपका फॉलोअप रेगुलर रहेगा, टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के पास आते जाते रहेंगे, टाइम पर अपने रिपोर्ट करवाते रहेंगे, टाइम पर जो मेडिसिन हमारी वो आप अगर लेते रहेंगे, तो आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं आप जी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आपके पास डोनर हैं तो भाई आप डायलिसिस के चक्रों में ना पड़ें
और जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसप्लांट करवा लें और एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप जिए। अगर आपके पास डोनर नहीं है, आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको किडनी डोनेट कर सके, तो फिर भैया आप अपने डॉक्टर के अनुसार टाइम टू टाइम अपना फिस्टुला बनवा लें। और डॉक्टर जब भी आपको डायलिसिस के लिए बोलता है उस टाइम पर आप अपना डायलिसिस ज़रूर करवा लें। अगर आप डॉक्टर के टच में रह कर के डॉक्टर के अनुसार अपना जो डायलिसिस करवाते रहेंगे ना, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सप्ताह में 2 बार आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत है, तो आप 2 बार डॉक्टर के अनुसार कौन कौन से दिन आपको डायलिसिस करवाना है वो आप डायलिसिस करवा लें। और अगर आप अपनी मर्जी से चलते हैं, भाई आपने कभी सप्ताह में 1 बार करवा लिया, कभी 2 बार करवा लिया, जब भी आपको दिक्कत महसूस होती है उसी टाइम पर अगर आप डायलिसिस के लिए जाते हैं ना, तो फिर भाई आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हमें पता नहीं होता भाई हमारी बॉडी के अंदर कितना क्रेटिनाइन, कितना यूरिया किस हिसाब से बन रहा है, वो तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट को देख करके हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार पहचान लेते हैं। लेकिन भाई हम क्या करते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से चलते हैं। जब हमें महसूस होता है कि भाई अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलो भाई डायलिसिस करवा लेते हैं, या चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्वेलिंग ज़्यादा आने लग गई, तो भाई उस टाइम पर हम घर से बाहर निकलते हैं और डायलिसिस के लिए चलते हैं। लेकिन दोस्तों उन पेशेंटों की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। और जो लोग डॉक्टर के अनुसार चलते हैं, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि भाई सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाना है, 1 बार आपको मंडे को कराना है, फिर आपको फ्राइडे को करवाना है, तो अगर उसी अनुसार आप मंडे और फ्राइडे रेगुलर चलते रहते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि भाई कितने दिन में कितना वेस्टेज बॉडी के अंदर बन रहा है, तो हमें कब उसको निकालना चाहिए। तो अगर उसके डॉक्टर के अनुसार आप अपनी बॉडी को क्लीन करते रहेंगे ना, तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।